प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 8 हिंदी अध्याय 22 सुदामा चरित इस अध्याय का क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इस वीडियो में आप सभी को गतिविधि का भी प्रश्नोत्तर करवाया गया है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग इस वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, अगर आप लोग हमारे बैच में जुड़ना चाहते हैं जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स भी मिलेगा, वीडियो क्लास भी मिलेगा, तो आप लोग क्या कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस नंबर पे आप लोग क्या कीजिएगा, हम लोग को कॉल कर लीजिएगा। हमारी टीम आपसे बात करेगी और आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। 199 फीस है, आप लोग देकर जुड़ जाइएगा। ठीक है, अगर आप लोग हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका भी लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप लोग जाकर मेरे एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हम इस अध्याय का सभी क्वेश्चन आंसर देखते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो है आपका प्रश्न अभ्यास का क्या कह रहा है, सुदामा के आगमन की सूचना देते समय द्वारपाल की मनोदशा का चित्रण कीजिए। तो देखिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। ठीक है, तो बाकी सबका आंसर मैं लिख के दे दूंगा, उससे आप लोग कर लीजिएगा। मैं इसका आंसर आपको समझा देता हूँ, आप लोग लिख लीजिएगा। क्या है, जब यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है सुदामा के आगमन की सूचना देते समय द्वारपाल की मनोदशा का चित्रण कीजिए। जैसे आप लोग लिखिएगा सुदामा के आगमन की, आप लोग कॉपी कलम खोलिए और लिखना शुरू कीजिए। सुदामा के आगमन, ठीक है, लिखिएगा सुदामा के आगमन की सूचना देते समय द्वारपाल की मनोदशा कुछ ऐसी होगी कि, ठीक है, कुछ ऐसी होगी कि द्वारपाल, मान लीजिए द्वारपाल बोलेगा कि राजा था तो बोलेगा जाके, महाराज महाराज कोई ऐसा बूढ़ा व्यक्ति आया है, फटा पुराना कपड़ा पहने हुए है और वह अपने आप को आपका मित्र बता रहा है। ठीक है, और कह रहा कि वो आपका मित्र है। तो इसी तरह से उसकी मनोदशा होगी और काफी वो आश्चर्यचकित होगा, द्वारपाल काफी आश्चर्यचकित होगा। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 2 हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण किस प्रकार भाव विभव हो गए। ठीक है, सुदामा की मनोदशा देखकर श्री कृष्ण लोग कैसे भावुक हो गए, तो ये आपको लिखना है। चलिए हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे आप लोग लिखिएगा इसका उत्तर। सुदामा की दीन दशा देखकर श्री कृष्ण इतना विह्वल हो गए कि रोने लगे। ठीक है, श्री कृष्ण रोने लगे, इतने रोए कि पैर धोने के लिए लाया गया पानी कठौती में यूं ही रह गया। अपने अश्रु जल से ही सुदामा के पैर धो डाले। श्री कृष्ण सुदामा के आने से इतने बेहवल हो गए कि वो इतने रोए कि जो उनका जो पैर था सुदामा का, वो अपने आंसू से ही धो डाले। ठीक है, श्री कृष्ण अपने आंसू से ही सुदामा जी के पैर धो डाले। ठीक है, जो पानी लाया गया था वो पानी वैसे ही रखा रह गया। ठीक है, आप लोग लिख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर आप लोग का क्या कर रहा है, आप लोग देखिए। गुरु के यहाँ की किस बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को दिलाई। तो गुरु के यहाँ जब वो दोनों पढ़ रहे थे तो उस समय की कौन सी बात थी, कौन सी ऐसी बात थी जिसको श्री कृष्ण ने सुदामा को याद दिलाई। ठीक है, तो आप लोग लिखिएगा। बचपन में जब दोनों मित्र संदीपन, ठीक है, संदीपन मुनि के आश्रम में रहते थे तो आश्रम के लिए लकड़ी जुटाने के लिए दोनों मित्र जंगल में गए थे। ठीक है, गुरु माता ने गुड़ और चना सुदामा को पोटरी में बांध दी थी। ठीक है, गुरु माता जो थी वो क्या की थी, सुदामा जी को दे दी थी पोटरी में बांध कर गुड़ और चना। ठीक है, बांध दी थी कि दोनों खा लेना। ठीक है, और बता देती दोनों खा लेना, जंगल में जा रहे तो भूख लगेगा तो दोनों खा लेना। लेकिन सुदामा भूख लगने पर चुपके से स्वयं ही खा गए थे। ठीक है, जब सुदामा जी को भूख लगा तो खुद ही खा गए थे। इसी बात की याद श्री कृष्ण ने सुदामा को द्वारिका में दिलवाई। तो यही बात जो थी, इसी को श्री कृष्ण ने सुदामा को याद दिलाई थी, कहाँ में, द्वारिका में। ठीक है, चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पे आपके सामने है। क्या कह रहा है क्वेश्चन 3, अपने गांव वापस आने पर सुदामा को क्या भ्रम हो गया। सुदामा जी जो थे अपने गांव लौटे तो उन्हें भ्रम होने लगा। क्या भ्रम हुआ था, आप लोग लिखिएगा। जब सुदामा द्वारिका से वापस अपने गांव आते हैं तो अपनी झोपड़ी की जगह द्वारिका जैसा ही महल देखकर भ्रमित हो जाते हैं। जब सुदामा जी द्वारिका से, ठीक है, कहाँ से, द्वारिका से अपने गांव जाते हैं तो क्या करते हैं, झोपड़ी की जगह क्या करते हैं, झोपड़ी की जगह वो क्या महल देखते हैं, तो क्या हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा।
अब हम लोग का आगे का क्वेश्चन है पाठ से आगे का, ठीक है। पाठ से आगे का यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, वो कह रहा है श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता आज उदाहरण के रूप में क्यों प्रस्तुत की जाती है। तो इसका जो उत्तर आप लोग लिखिएगा, देखिए किस तरह से आपको लिखना है, यहाँ पर दिया गया, आप लोग लिखिएगा। जब एक मित्र धनवान और दूसरा गरीब होता है तथा धनवान मित्र गरीब मित्र की सहायता करता है, तो ऐसे मित्रों के बीच मित्रता को कृष्ण सुदामा की मित्रता जैसी उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जब कोई भी मित्र है जो अच्छा है, ठीक है, ऐसे देखिए आजकल कोई मित्र हो गया किसी का जल्दी से मदद नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर कोई मान लीजिए कोई अच्छा आदमी है, ये एक व्यक्ति है, ठीक है, ये काफी अच्छा व्यक्ति है, ठीक है, और ये क्या करता है, इसका एक मित्र है, ठीक है, इसका एक मित्र है और ये अमीर है, ठीक है, क्या है, अमीर है, ये अमीर है और ये क्या है, गरीब है। लेकिन ये जो अमीर है ये क्या करेगा, इसको मदद कर देगा, ठीक है, मदद कर देगा। तो लोग कहने लगे अरे भाई देखो उसका क्या है, कृष्ण सुदामे जैसी मित्रता है दोनों के बीच, काफी अच्छी मित्रता है, कृष्ण सुदामे जैसी मित्रता है, ठीक है। तो इस तरह से लोग कहने लगेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उदाहरण लोग प्रस्तुत करते हैं, तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या है यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर है सुदामा को कुछ ना देकर उनकी पत्नी को सीधे वैभव संपन्न करने का क्या औचित्य था, ठीक है। चलिए इसका हम लोग मतलब क्या हुआ, यहाँ क्वेश्चन कह रहा है सुदामा जी जो गए थे द्वारिका, श्री कृष्ण ने उन्हें कुछ नहीं दिया, लेकिन क्या हुआ घर पे तो सारा कुछ दे चुके थे न, तो इसका क्या औचित्य है आपको बताना है। तो इसका आप लोग लिखिएगा उत्तर में क्या लिखना है, देखिए सुदामा अपनी दीनता से कभी आहत नहीं हुए, ठीक है, वो हमेशा गरीब थे उनसे कभी आहत नहीं हुए, लेकिन उनकी पत्नी आहत थी, मतलब वो घबरा चुकी थी, मतलब कह रही थी मुझे इससे निकलना है, मुझे गरीब नहीं रहना है, ठीक है। संभवतः सुदामा उस वैभव को स्वीकार भी नहीं करते, ठीक है, जो उतना चीज दे दिए, अगर वो श्री कृष्ण सुदामा को डायरेक्ट वहीं पे देते कि तुम जाओ तुम्हें घर पे ये सब मिल जाएगा, तो वो ये सब स्वीकार नहीं करते, ठीक है। अतः श्री कृष्ण ने सुदामा को वैभव न प्रदान कर उनकी पत्नी को ही वैभव संपन्न कर दिया, ठीक है। तो इसलिए श्री कृष्ण सुदामा जी की पत्नी को ही वैभव संपन्न कर दिए, सारा कुछ दे दिए, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए प्यारे बच्चों हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है यहाँ पे आगे का क्वेश्चन आप सभी का। कविता के भाव को ध्यान से रख कर एक कहानी लिखिए। कविता में जितने भी भाव हैं उसको ध्यान से रख कर आप लोग को कहानी लिखना है, ठीक है। तो आप लोग लिखिएगा दो मित्र साथ रहते थे, दोनों पढ़ लिख कर, क्या लिखेगा, दो मित्र साथ रहते थे, दोनों पढ़ लिख कर धनार्जन के लिए निकले, ठीक है। दो मित्र साथ रहते थे, दोनों पढ़ लिख लिए, उसके बाद क्या क्या धन को अर्जित करने के लिए कहीं काम करने चले गए। संयोग से एक मित्र को अच्छे पद पर नौकरी लग गई, ठीक है, एक मित्र को अच्छे पद पर नौकरी लग गई। थोड़ी ही दिन में वह उस शहर का बड़ा व्यापारी बन गया और धीरे धीरे व्यापारी बन गया। नौकर चाकर सवारी सभी, क्या नौकर चाकर जो थे सवारी सभी लौकिक सुख उसे प्राप्त हो गए, ठीक है, जितने से मतलब इतना अमीर हो गया कि मतलब अपने पास नौकर ऊपर रखने लगा, कोई गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर व्राइवर सारा कुछ रखने लग गया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, अब दूसरे मित्र की कहानी को हम लोग थोड़ा समझते हैं, मतलब कहानी कह रहा था बनाने के लिए तो आप लोग बना लीजिएगा, ठीक है। दूसरे एक शहर से दूर, क्या लिखेगा, दूसरा एक शहर से दूसरा शहर मारा फिरता, मतलब दूसरा जो था मित्र वह एक शहर से दूसरे शहर भटकते रहता था, लेकिन उचित आय का साधन नहीं जुटा पाया, मतलब एक अच्छे से मतलब ऐसा नौकरी नहीं ले पाया जहाँ पे उसको अच्छे से मतलब इतना रुपया मिल जाए कि उसका जीवन जो है अच्छे से यापन होने लगा, ठीक है। ऐसा नहीं मिल रहा था तो ये शहर शहर भटक रहा था। एक दिन दूसरा मित्र एक फैक्ट्री में काम पाने के लिए जाता है, वो जाता है फैक्ट्री में काम खोजने के लिए दूसरा मित्र, ठीक है। गेटवान ने उसको मालिक से मिलाया। मित्र मित्र को पहचान जाता है, मित्र जो था वो अपने मित्र को पहचान जाता है। दोनों एक दूसरे से गले मिले तथा गरीब गरीब मित्र को अपने फैक्ट्री का मैनेजर पद पर नियुक्त कर लिया। जो अमीर मित्र था जिसका फैक्ट्री था वो अपने गरीब मित्र को अपने फैक्ट्री पर ही मैनेजर का पद दे देता है। अब अब देखिए आगे लिखिएगा, अब क्या लिखिएगा आप लोग, अब दूसरा मित्र भी सब सुख साधन से युक्त हैं, उसे भी किसी चीज की कमी नहीं है। मतलब दूसरा मित्र जो था
वह भी आप अच्छे से अपना जीवन यापन करने लगेगा। ठीक है, चलिए अब आप लोग का आगे क्या है, व्याकरण है। ठीक है, तो व्याकरण को हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है व्याकरण में। चलिए, व्याकरण है निम्नलिखित शब्दों के मानक रूप लिखिए। आप लोग को शब्दों का मानक रूप लिखना है। ठीक है, लिखिए। फर्स्ट में आपका यहाँ मनी है, तो यहाँ पर मनी लिख दीजिएगा। किस तरह से लिखना है, इस तरह से लिखना है, देख लीजिए आप लोग यहाँ पे। फिर सी से तो इस तरह से लिखना है, तालन शो कर देना है। उसके बाद क्या है, राज काज, राज्य कार्य लिखिएगा। बिहार, क्या है, बिहार, बिहार लिखिएगा। उसके बाद दशा के लिखिएगा, दशा। वामिक, वाम। उसके बाद इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। सही करके लिखा गया तो उस तरह से लिखिएगा। उसके बाद क्या है, मार्ग, तो मार्ग है पहले, तो मार्ग आप लोग इस तरह से लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे आप सभी का आगे का क्या है प्रश्न, यहाँ पे गतिविधि का है। क्या है, एक में देख लीजिए। श्री राम सुग्रीव मैत्री और दुर्योधन कर्ण मैत्री के बारे में भी पढ़िए और उन पर एक एक लघु नाट क्या है नाटिका तैयार कीजिए। इनके मैत्री जो था, मतलब फ्रेंडशिप जो था, क्या था, श्री राम और सुग्रीव में और दुर्योधन कर्ण में, उसको कह रहा है आप लोग को जानकारी लेने के लिए। ठीक है, और क्या करना है, जानकारी लेके उसके बारे में आप लोग नाटक बनाना है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे नाटक तो आप लोग खुद से बनाइएगा, हम आपको जानकारी यहाँ पे दे देंगे। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, श्री कृष्ण से मिलने के बाद सुदामा के गांव में हुए परिवर्तन को अपने शब्दों में व्यक्त कीजिए। तो इस दोनों क्वेश्चन का भी हम लोग आंसर आपको दे रहे हैं, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए तो आप लोग जानकारी ले लीजिए यहाँ से। उसके बाद आप लोग नाटक खुद से कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए क्या लिखिएगा आप लोग। हनुमान जी ने श्री राम को बताया था कि सुग्रीव एक शक्तिशाली राजा है और उसके पास एक बड़ी वानर सेना है। ठीक है, हनुमान जी ने सुग्रीव को सीता की स्थिति के बारे में जानकारी दी और उन्हें श्री राम के साथ मित्रता करने की सलाह दी। ठीक है, श्री हनुमान जी जो थे वही श्री राम को भी उनके बारे में बताते हैं और जाके श्री राम के बारे में सुग्रीव को बताते हैं, सारा कुछ बताते हैं। उसके बाद लिखिएगा आप लोग, सुग्रीव ने श्री राम के साथ मित्रता करने की सहमति दी। ठीक है, श्री राम ने सुग्रीव को आश्वासन दिया कि वे उनको खोया हुआ राज्य दिलाने में उनकी मदद करेंगे। ठीक है, श्री राम जो थे वो सुग्रीव जी को आश्वासन दिए, मतलब भरोसे दिलवाएं कि आपका जो खोया हुआ राज है वो हम आपको दिलवाने में मदद करेंगे आपको। ठीक है, उसके बाद सुग्रीव ने अपनी वानर सेना को सीता की खोज में लगा दिया था। ठीक है, तो दोनों तरफ से मदद हो गया। उसके बाद आगे लिखिएगा आप लोग, जब देवी सीता के बारे में मालूम हुआ तो सुग्रीव वानर सेना को लेकर श्री राम के साथ लंका पहुंचे और रावण से युद्ध में मदद की। रावण से युद्ध लड़ने में श्री राम को मदद किए। ठीक है, सुग्रीव अपने वानर सेना के साथ किसको मदद किए, श्री राम को, किससे युद्ध लड़ने में, रावण से युद्ध लड़ने में। श्री राम ने सुग्रीव को बाली से मुक्त दिला दिया। ठीक है, मुक्ति दिला दिए, बाली से मुक्त कर दिए। ठीक है, तो श्री राम जो थे वो सुग्रीव को बाली से मुक्ति दिला दिए। ठीक है, यहाँ से लिखिएगा और लिखिएगा आप लोग, क्या लिखिएगा, लिखिएगा सुग्रीव ने अपनी मित्रता को निभाते हुए राम जी को अपनी वानर सेना दे दी। सुग्रीव को वानर सेना की मदद से ही राम जी रावण की कैद से सीता माँ को छुड़वा पाए। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा, मदद करने से सब कुछ हो गया था। श्री राम रावण पे विजय भी प्राप्त कर लिए। अभी आपका दशहरा भी चल रहा है। ठीक है, तो चलिए तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन था उसका भी उत्तर देख लेते हैं। देखिए उसका उत्तर आप लोग लिखिएगा, यहाँ पे आंसर दिया गया है। लिखिएगा क्या था, सुदामा के गांव में क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो वही ना था। तो उसका लिखिएगा, सुदामा के गांव का नाम बदलकर सुदामापुरी हो गया। सुदामा की टूटी फूटी, क्या था, सुदामा की टूटी फूटी झोपड़ी के स्थान पर सुंदर महल बन गया। सुदामा की पत्नी और बच्चे सुंदर वस्त्रों में सजे धजे थे। सारा कुछ बदल चुका था, घर के जगह टूटा फूटा जो झोपड़ी उपड़ी था उसके जगह घर बन गया। सभी अच्छे वस्त्र पहन चुके थे, घर में अनाज उनाज जो था सारा कुछ आ चुका था। तो इस तरह से आप लोग लिख लीजिएगा और आपका ये अध्याय अध्याय पूरा समाप्त होता है। अगले वीडियो में आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अध्याय का कराया जाएगा। तो आप लोग उसके लिए इंतजार करते रहिए, चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।